शान्तं शाश्वत प्रेममग्निगं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तं वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पात मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने के योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया में मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृह रघुपते हृदय मदीये सत्यम वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवा निर्भरा में कामादिशो रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित दीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुष्बन कृतानम ज्ञानी नामाद्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणारामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वास जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय में को बहुत ही भय। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आम हंसी तह देखी हुई है, काज मोहि हरस विशेष यह कही नाय सब निकय माता, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास की कूद कर सबसे ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले वसुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति करे बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत में वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौबल बुद्ध विशेषा, सुरसा नाम वहीन कै माता, पठहिन आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, बात यही कही
आज सुरन मोहिदी ने हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुत प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुन कर पाऊं। पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन हो जतन दे नहीं जाना, गृह से न मोहि गयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर सुनो खाना ले। भयो जोजन भर तहि बदन पसारा, कवि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन से के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तहि आनन कीना, यति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। पद्म बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाता सिर नावा। मोहि तुरन जहि लागी पठावा, बुद्धिमल बरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का वेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहाई, करि माया नवि के खगहाई। जीव जंत जे गगन उड़ाई, जल बिलोक दिन गए पर छाए। समुद्र से एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परीक्षाएं देखकर गहे साई चग सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेते थे, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और छल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से गौरी गुंजार कर रहे थे। नाना तरुपल फूल सुहाए, खगमग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख आगे, तापर धाई चढ़े वे त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा नकछ कवि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पड़ी चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जाय यदि दुर्ग विसेती। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे जहां दीवारों का प्रकाश हो रहा है।
कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहष्ट हष्ट सुभष्ट विधि चारु पुरवर विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरुतन को गण बहुरूप निश्चर जोत यति बल सेन बरनत नहीं बन। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियों हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार के सजा हुआ है, हाथी घोड़े खंचरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कोने गिन सकता है। इन अनेकों रूप के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका कोप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समाल यति बरगर जही नाना अखारन बिरही बहुविधि एक एकन तरजही। वन बाग वन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियों शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को लोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल महाबलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोट न बिकट तन चहुदिसी रक्षहि कहु महेश मनुष्य धेनु खर यज खल निशाचर बक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु है कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों भैंसों को मनुष्य गायों गंधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम चंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीरों को त्याग कर परमागति पाएंगे। पूरा रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहु संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम।